छठ मैया की कथा। छठ महापर्व बिहार के सबसे प्रमुख त्योहारों में से है। अब यह बिहार, यूपी सहित भारत के राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को और अगले दिन प्रातः सूर्योदय होते ही भगवान को अर्घ्य देकर महोत्सव मनाते हैं। छठ का व्रत संतान की प्राप्ति और लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से छठ पर्व का आरंभ हो जाता है और षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत करने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन छठी मैया की कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार हम आप सभी को छठी मैया की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मुनि। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुनि विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु से शादी करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। उनके अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था वे मानव मूर्ति मति कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने कांते सुवर्ते वरारोहा, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जगत की मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रन में सहायता पहुँचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ मोक्ष देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके
स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने के गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति से ये सब कार्य के अनुसार होते हैं। अपने कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घ जीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी भार्या रहित रूपवान रोगी और धर्मी होने के कारण मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के कारण ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है, ये बात श्रुति में कही गई है। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देव के सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्राह्मण उस समय देवी ने राजा से कर्म निमित्त वेदांत वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुवर्त होगा। उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। वह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यूँ भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा की प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आया। आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। तब से प्रत्येक मास को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी इसका प्रचार करने लगे थे। जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके यह स्तोत्र सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। यह भगवती की कृपा से मुनि विद्वान यशस्वी दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। माता पिता के 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि
शांत हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।